फौजियों का कब्रगाह। शहादत के बाद फौजियों की दुर्गति। शहबाज बने पाक फौजियों की पनौती। पाकिस्तानी सेना चीफ जनरल मुनीर माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तानी फौज के लिए पनौती बन गए हैं। जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली है, पाकिस्तान हिंसा के एक ऐसे बवंडर में फंस गया है जिसकी चपेट में आकर हर रोज पाकिस्तानी फौजी बेमौत मारे जा रहे हैं। खैबर हो, पीओके हो या पाकिस्तान का दूसरा कोई अशांत इलाका, शहबाज के हाथों से फिसल रहे पाकिस्तान में आए दिन ऐसा फसाद हो रहा है कि शहबाज को पाकिस्तानी फौजियों की मदद लेनी पड़ती है, जिसके बाद उन फौजियों के साथ क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है। शहबाज फौजियों के पीछे तो छिप जाते हैं, लेकिन बेचारे फौजी बेमौत मारे जाते हैं। फौजियों के लिए पनौती साबित हो रहे शहबाज के देश में फौजियों की हालत क्या है, इसे इन दो तस्वीरों के जरिए ही देख लीजिए। पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में मंगलवार देर रात सेना की एक पोस्ट पर आत्मघाती हमले की है, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक बेमौत मारे गए थे। जबकि दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान में 16 नवंबर की है। उस रोज भी सेना की पोस्ट पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई थी। साफ है, अब तक पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां की फौज ने मिलकर आतंक का जो जहर बोया है, उसकी कीमत पाकिस्तानी फौज अपनी जान देकर चुका रही है। लेकिन शहबाज सरकार बदले में पाकिस्तान फौज को कितनी इज्जत बख्श रही है, ये भी देख लीजिए। जी हाँ, ये वो पाकिस्तानी फौजियों की लाश है जिसे 2 रोज पहले बलूचिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी ने आत्मघाती हमले में उड़ा दिया था। हालांकि 12 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गंवाने के बावजूद पाकिस्तानी फौज के अफसरों ने ये दावा किया कि उन्होंने आतंकी हमला नाकाम कर दिया। लेकिन उसके बाद शहबाज सरकार ने वहां फौजियों की लाश के साथ जो किया, उसकी तस्वीरों ने पाकिस्तान सेना चीफ और पीएम शहबाज की मिलीभगत की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आतंक का आंका धमाके से कांप रहा है, दहल उठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 21 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में पैसेंजर वैन पर हमला हुआ, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। इसके अलावा सेना की पोस्ट पर विस्फोट हुआ, 12 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की शहबाज सरकार है वो फौजियों के लिए पनौती है। सेना की पोस्ट पर अटैक और पाक के 7 सैनिकों की जान चली जाती है। 16 नवंबर बलूचिस्तान में जब ये हमला हुआ था, उस वक्त की जानकारी दे रहे हैं हम आपको। 9 नवंबर को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट होता है, जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है जबकि 50 लोग उस वक्त भी घायल हो जाते हैं। और आपको बता दें कि लगातार देखिए इसमें फौजियों की भी जान जा रही है और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो फौजियों के लिए पनौती है। पाकिस्तान देखिए बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब 2 रोज पहले टीटीपी के हमले में उसके कई जवान मारे गए तो पाकिस्तानी फौज अपने साथियों की लाश कंधों पर ढोकर ले गई। क्या पाकिस्तान में फौजियों की कोई इज्जत नहीं है? ये सवाल अब उठने लगे हैं। पाकिस्तान में फौज की इज्जत ना तो वहां की आवाम करती है ना वहां की सरकार करती है। हाँ, ये दोनों पाकिस्तान की फौज से डरते हैं, मगर वो डर मरते ही खत्म हो जाता है। यानी कि कारगिल युद्ध के अंदर जब पाकिस्तान के कुछ सोल्जर्स मरे हुए पाए गए थे, तब पाकिस्तान ने ये कहकर उनकी लाशों को लेने से मना कर दिया था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ऐसे ही अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब उनके 17 सैनिकों को मार दिया गया, उनके सिर काट दिए गए, तो उनकी लाशों को ले जाने के लिए पाकिस्तान के पास गाड़ियां थी नहीं, लिहाजा उन्हें गधों पर लाद कर ले गए।
तो देखिए, आतंक का बाप डस रहा है सांप, कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन देखिए, आतंकियों के निशाने पर इस वक्त पाकिस्तानी फौज हैं। 2 सालों में 1000 से ज्यादा आतंकी हमले अब तक हो चुके हैं। 2 सालों में 500 से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। 1000 से ज्यादा सैनिक अधिकारी इसमें घायल हुए हैं, यानी कि आतंकी हमलों में घायल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बना पाक फौज का कब्रगाह और बलूचिस्तान में फौज पर 300 से ज्यादा अटैक हुए, जिसमें कई फौजियों की भी